पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, हाउ टू मैनेज द टाइम। सबसे मेन, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चे का एक पॉइंट होगा कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ये था कि स्कूल नहीं था तो सब लाइफ नॉर्मल चल रही थी। अब स्कूल तो शुरू हो ही गया है, बट ऑफलाइन हो गया है, तो अब तो सर टाइम और कम हो गया है। एग्रीड और नॉट? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कुछ बच्चों को बताया था, एक फॉर्मूला दिया था, 7 डेज स्कूल 7 डेज कोचिंग। अगर अपन उस वे के अकॉर्डिंग प्लानर बनाते हैं तो क्या उसमें सभी टाइप के बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जस्ट टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। 7 दिन से ज्यादा 8 दिन ना तो स्कूल हो सकता है, ना ही कोचिंग हो सकती है। इस बात से तो सभी एग्री करते हो। यस और नो? इसका जवाब भी दे दो मुझे। यस सर। हाँ, मतलब अगर कोई ऐसा स्कूल हो या ऐसी, मतलब हमारे में से कोई ऐसा हो जो 8 दिन पढ़ाता हो 7 दिन में, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है। तो सर अब क्या करें, अब कैसे टाइम को मैनेज करें? तो 7 डेज स्कूल 7 डेज कोचिंग का एजेंडा या रूल या लॉजिक क्या है, ध्यान से देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो कि मैं कुछ ऐसा प्लानर नहीं बना के दूंगा कि बिना मेहनत करे तुम्हारा रिजल्ट आने लग जाए। पहले तो ये चीज क्लियर रख लेना। मैं कुछ तुम्हें ऐसा धोखे में या ऐसा नहीं रखना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे कि हाँ तुम ऐसा करो, सिर्फ 1 घंटे पढ़ लो आईआईटी क्रैक हो जाएगी। ऑब्वियसली नॉट। अगर दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को तुम्हें क्रैक करना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी तुम्हें उसी प्रोपोर्शनल डिवोट करना पड़ेगा। बहुत बच्चों को एक गलत फहमी हो जाती है, पेरेंट्स को भी हो जाती है कि शायद आज रिजल्ट आया है तुम्हारा, उसी पॉइंट पे ले लेते हैं, आया ना रिजल्ट शायद। यस सर आ गया। हो सकता है हाँ, कि सर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने स्कूल के टॉपर होंगे, फिर उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि आई एम द टॉपर, तो 11th-12th में भी आई एम द टॉपर। मतलब अगर टॉप नहीं करा तो किसी और को ब्लेम करना शुरू कर दोगे। ऐसा एक मिथ, ऐसा एक बिलीफ रहता है जो मैं पिछले 10 साल से देखता आ रहा हूं कि अगर 9th-10th में आई एम द टॉपर तो व्हाई नॉट इन 11th। ऐसा क्या हो गया भाई, आपने बिगाड़ दिया होगा शायद 11th में। तो बेटा ऐसा नहीं है। 10th तक प्रायोरिटी क्या थी तुम्हारी? बोर्ड एग्जाम में क्रैक करके मार्क्स ले आना अच्छे, यस और नो? टेल मी द प्रायोरिटी, बताओ मुझे। यस सर। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उसी से मैं बताऊंगा तुम्हें। प्रायोरिटी सभी बच्चों की शायद थी कि स्कूल में मार्क्स लाना, क्योंकि बोर्ड है। पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स, फ्रेंड्स, हर कोई यही बोलता था बोर्ड है बोर्ड है। कुछ बच्चे शायद 10th में अवेयर हो जाते हैं एनटीएससी की जब वो तैयारी करते कि यस बोर्ड ही सब कुछ नहीं है, देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होती है। और अगर हमने वो एक्स्ट्रा करा तो हम बहुत बड़े क्राउड। कितने बच्चों ने 10th दी होगी बताओ, कितने बच्चों ने 10th दी होगी? 18 लाख सीबीएसई में। सीबीएसई में, मतलब कॉमर्स वाले सब स्ट्रीम वाले 18 लाख है। अब 18 लाख को तुम क्या करो, उनको सबको खड़ा कर दो, एक ऐसा मैदान लो, इनफाइनाइट ग्राउंड लो, मैथमेटिकली वे में समझते हैं, और सबको खड़ा कर दो तो कितने लोग दिखेंगे? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? एक जस्ट एक इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। ग्रीन राउंड कलरफुल हो जाएगा। हाँ, मतलब भरा पड़ा है मतलब। और उसमें से बोलो कि भाई उस बंदे को लेकर आओ मेरे पास, किसी भी एक को बने बोला वॉलेंटरी, तुम देख पाओगे, ला पाओगे उस भीड़ में? या किसी भी बंदे को आइडेंटिफाई कर पाओगे? भले ही तुम कुतुब मीनार के सबसे टॉप पे खड़े हो जाओ, पूरा मैदान में सब लोग दिख रहे हैं 18 लाख, क्या तुम किसी एक बंदे को देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे? नो सर। नो सर। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब उन 18 लाख में से कुछ बच्चे सोचा कि हम कुछ अलग ट्रैक लेते हैं, क्योंकि इस भीड़ में तो हम लगे रहेंगे, क्योंकि ये पूरे 18 लाख के बच्चों का एक ही प्रायोरिटी था, वो था बोर्ड एग्जाम में टॉप करना। यस और नो? इतना तो सबका ही होगा, या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना। सब 18 लाख बच्चों का यही होगा ना? नहीं भी है तो आसपास वाले ये बोल देते बेटा 10वीं में मार्क्स अच्छे लाने हैं। यस और नो? जवाब दो। यस यस। चलो Yes, sir. सब एग्री करते हैं। पर अब जब सभी एक ही फील्ड में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम बाकियों से अलग हटके आइडेंटिफाई हो जाओगे? कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/18 लाख। यस और नो?
Yes. Yes, ठीक है, sir. समझना ध्यान से, इतनी प्रोबेबिलिटी सबको आती 9-10 में पड़ी है। 1/18 लाख, 1/18 लाख हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ही कम। बहुत कम। बहुत ही कम है। अब क्या हुआ, सबके पास ब्रेन है, सबके पास आईक्यू है, सबके पास मेंटर्स है, सबके पास गाइड करने वाले लोग हैं, सबके पास है। तुम कितना उनसे ले पाते हो, एब्जॉर्ब कर पाते हो, वो बात अलग है। कोई नहीं भी है तो भी आजकल इस नेट, इस सिस्टम में, इस मीडिया डेवलपमेंट जो भी अभी हो रहा है, तुम नेट पे सर्च करोगे तुम्हें हर कोई मोटिवेशन वाले मिल जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हें कुछ कोई गाइड नहीं कर सकता। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं 10 से ही ले रहा हूँ क्योंकि 10 का आज रिजल्ट आया। अब मैंने तुम्हें बोला ऐसा कि ठीक है, या कुछ बच्चे या कुछ उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा समझो उन 18 लाख में से 10,000 बच्चों ने ऐसा सोचा यार कि कुछ तो अलग करना है, कुछ तो लाइफ में अलग करना है, वरना तो हम दब जाएंगे इस भीड़ में, खत्म हो जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या करा, चलो कुछ एक्स्ट्रा देखते क्या है, तो वो है एनटीएससी। 11th-12th में ओलंपियाड, केवीपीवाई, पीआरएम बहुत है। मैं एनटीएससी ले रहा हूं क्योंकि एनटीएससी तो शायद नाम सबने सुना है, यस और नो? सबने सुना है। यस सर। ठीक है, अब हर कोई 18 लाख में से 18 लाख बच्चों को पता होगा एनटीएससी? बताओ, ऑब्वियसली नहीं। नहीं सर। अपने आप ही अपना जो टोटल आउटकम्स है, ऑब्जर्वेशन, वो कम होता जा रहा है। समझना ध्यान से, बहुत सीरियसली। फिर उनमें से प्रिपरेशन करने वाले कितने लोग होंगे? और कम। ईमानदारी से रोज टाइम देने वाले, जिसने प्रायोरिटी बोर्ड नहीं एनटीएससी रखी है, वो कितने होंगे? और कम। कम करते जाना, करते जाना, करते जाना। अब उनमें से कौन सिलेक्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 1/, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल चांसेस है। और अगर वो एनटीएससी निकाल ले तो पूरे वर्ल्ड में वो रिकॉग्नाइज होगा, पूरे वर्ल्ड में। 18 लाख में नहीं, अब तुम पूरे वर्ल्ड के बच्चों को पकड़ लो, कितने होंगे 10th में, 10th लेवल के 10 ग्रेड में? ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे ना 18 लाख से। पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा होंगे। मतलब 18 लोग में से कुछ बच्चों ने अलग होके प्रायोरिटी बदलते हुए अपने टारगेट को फुलफिल करा, प्रोबेबिलिटी बढ़ी और मान लो क्रैक कर लिया, तो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो गए वो, पूरे वर्ल्ड में। तो समझ आया ये चीज जो मैंने कहा? समझ आया सबको जो मैंने कहा? यस। सिमिलरली अब मुझे बता, अब मान लो कि उस बच्चे ने बोर्ड में 80% लाया, 90, 95, 98, 99 नहीं लाया, 80% लाया। ओके, स्कूल टॉपर नहीं है वो, 80% लाया, बट एनटीएससी क्रैक कर ली। तो बताओ क्या उसका इंपॉर्टेंस उस 99, 100% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और वो 100% वाला तो बोर्ड में 18 लाख में ही टॉप कर रहा है, और जो दूसरा बंदा था उसने तो पूरे वर्ल्ड में टॉप कर लिया। समझ आया कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? यस सर। ये चीज को समझो। मैक्सिमम बच्चे ऐसा समझ रहे कि हमें बस बोर्ड में हम स्कूल टॉपर बन गए, मतलब हमने पूरी दुनिया जीत ली। दुनिया नहीं जीती है तुमने, ये तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि वो दुनिया जीतने वाले तो ऐसे कई बच्चे हैं, अगर वो ऐसा है तो। पर राज तो एक ही कर सकता है, रूल तो एक ही बंदा कर सकता है। उसी तरीके से, उसी वे से हमें प्रायोरिटीज देखनी पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तुम्हारे सामने बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हर वक्त, पर उन सभी कामों से हमें जज करना है कि किस समय किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, बट अपने मेन टारगेट से भटकना नहीं है। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे जब ओरिएंटेशन लिया था, बहुत बच्चे बैठे थे उसमें, नए जो बच्चे हैं वो शायद नहीं बैठे थे, तो तब भी मैंने एक पॉइंट कहा था तुम्हें, वो आज फिर कहता हूं। यू शुड नो योर टारगेट, यू शुड नो योर टारगेट। अगर स्कूल एग्जाम टारगेट है तो जेई का टारगेट मत रखो। अगर जेई टारगेट है तो स्कूल में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चलेगा। अगर तुम सब में टॉप रहना चाहते हो तो बेटा ऐसे बच्चे तो बहुत रेयर होते हैं। उन 18 लाख में ऐसे बच्चे होंगे, रेयर मान लो 10 से 20 बस, जो सब में टॉप है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं। तो अगर तुम उन 10 to 20 प्रोडिजी टाइप के स्टूडेंट्स में आते हो तो ऑब्वियसली तुम यहाँ मेरे सामने नहीं बैठे होगे, क्योंकि तुम्हारा Q&A कोई सा भी नहीं हो सकता है फिर क्वेश्चन। एक सेकेंड का मैं पॉज ले रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, आवाज आ रही है? यस। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, बताओ क्या पॉइंट कह रहा था मैं?
कि जिस प्रोडिजी वाले बच्चे आपके हाँ, सामने नहीं हर जगह तो टॉप मतलब नहीं अब अपन आते अपन वो 10-20 बच्चों को हटा दो 18 लाख में से, मैं नॉर्मल अब बात कर रहा हूँ बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, अगर हमें कोई टारगेट रखा है हमने लाइफ में, जिसके लिए तुमने एडमिशन भी लिया है, कुछ तो सोचते हुए ही लिया होगा, ठीक है, तो उस टारगेट को फुलफिल करने का भी जज्बा रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। फुलफिल की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, लिख लो जो लिखना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ओलंपिक्स चल रहा है अभी, सबको पता है ना, टोक्यो ओलंपिक्स यस चल रहा है। यस ठीक, सर तो क्या लगता है उसमें जो ये अभी जो जीते हैं, वो क्या ये 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल की तैयारी वाले जीत रहे हैं? जरा मुझे Right. ईमानदारी से बताओ। नो नहीं। सर नो सर। ठीक है, वो जो जितना पसीना बहा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते, यू जस्ट कांट इमेजिन, यू लिटरली कांट इमेजिन। तुम तो छोटे मोटे प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन में चले जाते हो, अरे सर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, अरे मैं ये कर नहीं सकता हूं। तुम एक थोड़ा सा फील करके देखो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो 50 साल की उम्र वाले लोग रहते हैं जो ओलंपिक्स जिताते हैं। 50 साल के 60 साल वाले लोग हैं क्या कि सर उनमें बहुत मैच्योरिटी आ जाती है? नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी एज से ही, आप तुम देखो, आई डोंट नो, तुम्हें पता है अपन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं हॉकी में? यस सर, आज ही बताओ। Yes, यस yes. सर ठीक है, मैं कल देख रहा था एक्चुअली, जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हुई मैं घर गया। जनरली मुझे क्रेज है कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, इंडिया कितना कर रही है, क्योंकि सच में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कर रही है। जिनका या एक समय था जब मैं तुम्हारी एज का था, तब एक मेडल मिलना भी या टॉप 5 में भी आना भी, बाप रे, उसको उठा लेते थे एकदम, जमीन से वो ऊपर उठ जाता था, सब उठा लेते थे। वाह, ओलंपिक्स में कोई इस स्टेज तक पहुंचा है, मेडल तो भूल जाओ। अब अपन मेडल जीत रहे, तुम समझ रहे, पूरे वर्ल्ड की एक वो है ये। क्रिकेट तो कुछ नहीं है, क्रिकेट तो आता ही नहीं ओलंपिक्स में, भूल जाओ। इसमें पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है, उसमें वो पार्टिसिपेंट की तरह गया, अपन इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लिटरली प्राउड फील होता है। पर उसके बैक की कहानी तुम्हें पता है कि नहीं? 3 साल 4 साल के बाद अगर एक बंदा जाता है ओलंपिक्स में, तो 3 साल लगातार 10 से 15 घंटे वो उसके लिए एफर्ट करता है, सिर्फ एक मेडल के लिए। और उसके बाद जब मेडल नहीं मिलता आता है, 5th 6th पोजीशन पे आता है, तो हमें क्या लगता है, बेकार, इंडिया कुछ नहीं कर रही है। तुम्हें पीछे का दिखता ही नहीं है कुछ भी। मैक्सिमम लोगों की ये मेंटेलिटी है, ठीक है, कितना एफर्ट्स लगाया है। और जब मिल जाता है, तुमने शायद देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं तो खैर सिर्फ हाईलाइट देख पाता हूं, तो हाईलाइट जब मैं देख रहा था, अगर तुमने मैच एंड के बाद की वो खुशी, वो हैप्पीनेस देखी किसी ने? आई डोंट नो, तुम देखना एक बार सर्च करके। विमेन्स हॉकी जो अभी जो इनका कल मैच हुआ, कल हाँ, यस परसों, सर। कितनी खुश, मतलब उनकी खुशी को देख के मुझे रोना आ गया, मतलब कि मैं तो क्या एफर्ट लगा रहा हूँ किसी के लिए, या कोई क्या लगाएगा। उनकी खुशी बयान कर रही है कि उन्होंने कितना एफर्ट लगाया है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, जहां आज तक इंडियंस कोई पहुंचा नहीं है विमेन्स में। तो वो इतना आसान तो नहीं होगा ना, बताओ मुझे कि बहुत आसान था ये काम? ऑब्वियसली नॉट। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी? तुमसे तो 100 गुना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यस और नो? ऑब्वियसली होगी। जस्ट इमेजिन। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम मोटिवेट हो, बूस्टअप हो, कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम से ही उठ के जो परफॉर्म कर गया वो आगे निकल गया, बाजी मार गया। और जो उन प्रॉब्लम्स में उलझ के डिप्रेस हो गया, नेगेटिव हो गया, छोड़ दिया सब, तो बाहर हो गया, वो तो था ही नहीं कुछ, उसका अस्तित्व ही नहीं था। जब तक इंडियन की विमेन टीम आगे नहीं पहुंची थी, नो वन नोस कि विमेन्स में खेलती है क्या हॉकी, कोई जीत सकती है क्या। और अब देखो, हर जगह उनका नाम है, हर जगह। ऐसे मैं तो क्या बोलूं, मैं बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहां इंडिया कुछ थी ही नहीं, इस बार पहली बार दिखाई जा रहा है कि वाह, सच में प्राउड फील होता है। तो उनकी पीछे की कहानी सुनो तुम, तो तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि तुमने तो कुछ भी नहीं करा ऐसा है। तुम्हें तो मैं बोल दूं भाई 4 घंटे पढ़ना है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। टारगेट, सर आई वांट टू क्रैक आईआईटी जेई, आई वांट टू गो आईआईटी बॉम्बे, ऐसे ऐसे बात करते हैं। कितने सर? 2 घंटे से ज्यादा सर मैं नहीं कर सकता सर। तुम खुद इमेजिन करो, क्या सच में तुम हकदार हो आईआईटी बॉम्बे के? जस्ट फील इट। क्या लिटरली तुम हकदार रखते हो कि जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है पूरा सुबह से के रात तक, उसका टारगेट वो है, वो हकदार है आईआईटी बॉम्बे के लिए, उस सीट के लिए? यस और नो, बताओ मुझे। यस ऑब्वियस, सर वो ठीक है। तो अगर तुमने कोई टारगेट बनाया है, तो उसकी फुलफिल करने की पूरी शिद्दत से एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, अब सुनना ध्यान से। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लूंगा तो चल जाएगा ना?
हाँ यस सर। सर चलेगा। पहला पॉइंट। और मैं बाद में एक फीडबैक फॉर्म भी तुमसे शेयर करूंगा आज या कल, उसको जरूर उसका फीडबैक देना मुझे आज के इस सेशन के ऊपर। 7 डेज पैको, 7 डेज कोचिंग है, अपन वो आइडियल लेके चल रहे हैं सिचुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं है बट फिर भी वो सिचुएशन लेते हैं। तो मैं एक आइडियल लेके चल रहा हूं कि तुम 7 बजे से 7 बजे तक पैक हो, पूरा कंप्लीट पैक, मतलब आंखें उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें, इतने तुम्हारी क्लासेस है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, कि हो सकती है? उठ भी नहीं पा रहे हो, पानी भी नहीं पी सकते हो तुम, इतना पैक है। मैं वर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूं। मैं जब भी कुछ बोलता हूं ना, बच्चा बोलता है सर मेरा ये मेरा वो, मैं वर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूं। स्टार्ट करते हैं अपन 7:30 से। फिर अब ये मत बोलना सर उसके बाद मुझे आराम करना है, फिर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है 7 से 7 में करो। 7:30 या 8 o'clock से हम स्टार्ट करते हैं, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, एक एक घंटे का लेके चल रहे हैं अपन एजेंडा। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, ये मेरा आइडियल टाइम पार्ट है। और कभी कभी 1 o'clock तक भी जा सकता है। 6 आवर्स की स्लीप इज ओके, फाइन है। अगर सच में टारगेट रखते हो तो 6 to 7 आवर्स से ज्यादा नहीं सोने की जरूरत है। इतनी किसी को बहुत जरूरत है तो फिर वो 7 to 7 में टाइम निकाल लेना, उसमें सो जाना बीच में, ठीक है? चलो कितने घंटे हुए गिन के बताओ, 1 2 3 4 5, या 1 बजे तक भी अपन ले लो तो 5 to 6 आवर्स का अपने पास टाइम स्लॉट बचता है कि नहीं? यस और अगर तुम 7 o'clock से स्टार्ट कर लो और 1 o'clock तक स्ट्रेच कर सकते हो तो 6 घंटे मिले कि नहीं? बिल्कुल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं? यस और नो? मतलब 5 to 6 आवर्स है, मतलब तुम इफेक्टिवली 5 आवर्स तो निकाल सकते हो अगर मैं बात करूं तो। थोड़ा बहुत कम ज्यादा किसी दिन हो सकता है, पर 5 आवर्स पर डे मिल रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। Yes. अब इसमें मत बोलना मेरी रात को मेरी कोचिंग है, 3 घंटे मुझे जाना है, मुझे क्लब जाना है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है। नहीं भाई, अगर टारगेट स्पोर्ट्स है तो भाई स्पोर्ट्स कर लो। टारगेट पहले अपना क्लियर रखो। जो ये टीम, जो ये गोल्ड मेडल जिनको मिल रहा है, क्या उनका टारगेट कुछ और था लाइफ में, कि सिर्फ वही एक गोल्ड मेडल जीतना था टारगेट? पूछ लो उनसे, फोन करके पूछ लेना तुम उनसे। तो अगर तुम दुनिया भर की चीजें करना चाहते हो तो दुनिया भर के उस चक्कर में घूमते रहोगे, और अगर उससे बाहर निकलना है तो अपना टारगेट बनाओ और उसके लिए पूरा जी जान लगा दो। नथिंग इज टफ if you can put your 100% efforts, and if you are not putting your 100% efforts, everything is tough। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, स्कूल के एग्जाम हो, कुछ भी हो, ठीक है? 5 आवर्स है तो 5 into 7 कितने होते हैं? 35 आवर्स, 7 डेज, ठीक है? ये हो गया। अब ये तो मैंने बोल लिया था 7 डेज है वो करते हुए, पर क्या तुम प्लस 5 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल सकते हो वीक में? वीक में बोल रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा 5 आवर्स निकाल सकते हो जब तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा टाइम। किसी दिन वो नहीं, अब जैसे दिख रहा है कि चलो ठीक है, महीने में अपन 1-2 दिन की तो स्कूल की छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन की, या 1 हफ्ते में अपन उधर कर लेंगे, 2 हफ्ते, ऐसे पूरा प्लानिंग करके मैथ्स लगा के। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आज यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है स्कूल में, तुम्हें टाइम वेस्ट बाकी जगह दिखता है, तुम्हें स्कूल में टाइम वेस्ट दिखता नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है स्कूल तो स्कूल है। अरे वहां पे भी टाइम वेस्ट मतलब वेस्ट है, कहीं पे भी हो टाइम वेस्ट वेस्ट ही होता है। टाइम वेस्ट में कोई कॉलम लगता है क्या डबल इन्वर्टेड करके या स्टार मार्क करके, कि नहीं स्कूल है तो नो? टाइम वेस्ट इज नॉट द डेफिनेशन इन स्कूल। यहाँ कोचिंग में ज्यादा टाइम, ज्यादा क्लासेस, हाँ यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर टाइम वेस्ट। ऐसा है क्या? मुझे बता दो, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सब जगह टाइम वेस्ट की डेफिनेशन, दोनों तरफ सब जगह अगर करना है तो सब जगह इक्वली चलो, ऐसे पार्शियलिटी बायस वे में मत चलो, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है? फिर चाहे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो वहां भी टाइम वेस्ट बोलूंगा मैं, वहां टाइम यूटिलाइज हो रहा है ऐसा नहीं बोलूंगा। वहां पे सर वो तो हमारा मतलब राइट है कि हमें जाना ही है, 6 घंटे पढ़ना ही है। नहीं बेटा, वहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम गलत हो, फिर तुम गलत हो, टीचर नहीं, तुम गलत हो। मैं तो ये बोलता हूँ, तुम अब बच्चे नहीं हो कि किसी और पे थोपोगे। कुछ भी प्रॉब्लम है अपना देखो, अब कैसे वहां पे टाइम वेस्ट को कम किया जाए। अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर ब्रेन, देयर आर न्यूमरस आंसर्स फॉर इट, कि हम कैसे टाइम सेव करके स्कूल के टाइमिंग पे भी अपन निकाल सकते हैं वक्त, वो तुम देखना। बट खैर मैं तो वो गिन ही नहीं रहा हूँ। 5 घंटे एक्स्ट्रा, सब एग्री कर रहे हैं, तो मेरे पास 40 आवर्स अ वीक है, पर वीक, यस और नो? तो हमारा एजेंडा, हमारा टाइम टेबल है
एक दिन 2 दिन का नहीं, 40 आवर्स निकालना पर वीक। क्या इतना सब निकाल सकते हो? जवाब दो। यस सर। तुम्हारे सामने Yes. देख रहा हूं मैं, इसलिए तो मैंने टाइम 6:35 तक करा, 6:30 तक, ताकि तुम्हें इवनिंग एक स्ट्रेच में तुम बैठो। जब इकट्ठा बैठते हो ना तो इकट्ठे पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। अभी आधी घंटा पढ़ लिया, फिर रात को पढ़ लिया, फिर सुबह पढ़ लिया, कुछ पढ़ाई नहीं हो गई, सब भूल भुला जाओगे। एक स्ट्रेच में अपन मेरे पास पूरा टाइम है कि हाँ मुझे पता है कि 7:30 to 1 मेरे पास कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई का काम है। कोई गोल्ड मेडल लाना तो नहीं है ना तुम्हें किसी को? तुम्हारा टारगेट हो शायद, तो उसका टाइम निकालूं मैं फिर कि तुम्हें गोल्ड मेडल लाना है भाई स्पोर्ट्स में? ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई, बोलो मुझे। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो 40 आवर्स है। ईमानदारी से एक बार थिंक करके देखना सभी बच्चे, ईमानदारी से, हफ्ते के 40 घंटे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 100 बच्चों में से जो ये निकाल पा रहे होंगे अभी तक, और वो दोष देते इस पे इस पे इस पे इस पे। इसमें तो शायद तुम किसी को फॉल्ट नहीं दे सकते हो, 40 आवर्स के लिए सब एग्री कर रहे हो, इतना वक्त है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे नहीं सर इतना नहीं हो पाता है, तो भाई संडे अपना पूरा पैक नहीं है, सैटरडे है, वेंसडे है, किसी दिन स्कूल नहीं है, सैटरडे है, तो शायद अपने पास 40 आवर्स अपन मैनेज कर सकते हैं पर वीक। एग्रीड और नॉट? कर सकते। यस सर। तो 40 आवर्स अपने पास जो आए, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आज के एक क्वेश्चन से ही निकल जाएंगे, बहुत सारों के निकल रहे कि नहीं क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर्स, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं, निकल से जाएंगे, सुनते जाना बस ध्यान से। ये नहीं कि यही चीज तुम वापस से बोलो सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या पता आंसर मिल गया हो तुम्हें अब तक की बातों में। आगे बढ़ते हैं। अब इस 40 घंटे में करना क्या है? तो पहला, नोट्स। सर नोट्स वर्ड तो ना हम सुन सुन के पक गए। सर नोट्स तो हम रट लेते पर मार्क्स कुछ नहीं आते हैं, ये भी बच्चे बोलने लग गए आजकल। तो आई डोंट नो वो क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते, आई लिटरली डोंट नो। मैं अभी पेपर ओपन कर लूं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट का एक एक पॉइंट बता दूं कि ये पढ़ाया है कि नहीं क्लास में। अप्लाइड पार्ट हो सकता है कि वो एग्जैक्ट नहीं, वैल्यू बदल के पूछ ले। फॉर एन एग्जाम्पल, ER01 से जनरल सॉल्यूशन 2 अलग अलग ट्रिगो फंक्शन का क्लास में डिस्कस करा था कि नहीं? किया था। शायद 1 या 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बता भी सकता हूँ, सब फाइल है। क्या उस पे क्वेश्चन नहीं आया? आया। बना नहीं बना, आता है कि नहीं, वो सब बात की बात है, पर क्वेश्चन आया। जिसने उस क्वेश्चन को लिटरली अच्छे से ध्यान से सुना था वो 100% करेक्ट करेगा। मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 होता है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होता है। ER01 के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ सर। आया है, नो वन कैन से कि नहीं आया है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, tan 5x इज इक्वल टू cot 6x। तो cot को π/2 कॉम्प्लीमेंट्री होते तो π/2 लिख के और आखिरी में डोमेन चेक करते, वरना आंसर्स गड़बड़ हो सकती है। ये स्टेटमेंट कहे कि निकालू वो फाइल? कहे थे। कहे। हर पॉइंट कहा था। क्या उस पे क्वेश्चन आया? क्या कोई वैल्यू हट रही थी डोमेन के कारण? वो भी हो रहा है। चेक द सॉल्यूशन, तभी बोला था डिटेल सॉल्यूशन देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। हर चीज, हर कही हुई टीचर की चीज पेपर में आ रही है। इसका मतलब क्या है? महाभारत देखी क्लास होगी के नोट्स तो तुमने देखा होगा कि एक ब्रह्मास्त्र, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, यही तुम्हारा बाइबल है, यही तुम्हारा सब कुछ है। ये याद रखना पढ़ाई में, अगर नोट सॉलिड है तो सब कुछ जीत लोगे तुम जंग, और अगर इसको तुम छोड़ के दुनिया भर में भाग रहे हो तो समझ लो फिर क्या है। ये तो वही हो गया, घर में खजाना छिपा है और पूरे दुनिया में डिंडोरा पीट रहे हो, मैं तो फकीर हूं। समझ आया जो मैं कहा स्टेटमेंट? फील कर पाए? You should feel fortunate. You should literally feel fortunate that you are teaching with a good faculties. Not only I am, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सब तुम्हारे साथ अटैच है, हर चीज के लिए तुम्हें सॉल्यूशन देते हैं, हर टाइप की चीजें क्लास में पढ़ा रहे हैं, भले ही 5 दिन 6 दिन हो जाए, पर हमारा हम 100% दे रहे हैं। तो इसको तुम थोड़ा सा सीरियसली लो, बनाओ नोट्स अच्छे से। पर सर वो नोट्स की चीजें भी, सर नोट्स भी बहुत हो जाता है 5 दिन में, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पॉइंट बताता हूं जो कुछ दिन आज भी एक ER02 का एक बच्चा भी कह रहा था, तुम में से कोई भी ऐसा वॉलंटियर कर सकता है, सब करे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो करेगा उसको ज्यादा रिजल्ट दिखेगा। हमने एक टॉपिक उठाया फंक्शन, ER02 ER01 ऑलमोस्ट सभी में हो गया है ये, यस और नो। एक एग्जांपल, फंक्शन में क्लास नोट्स से टोटल मिला के 100 क्वेश्चन तो क्लास में करे होंगे ना? यस सर। या लॉजिक भी, प्लस लॉजिक जो मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। यस सर। तो क्या तुम में
इतना तुमने नहीं दिमाग लगाया कि सर नोट्स से क्वेश्चन आते हैं, नोट्स नहीं याद रहते पेपर के वक्त। बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर फोकस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता पेपर के वक्त। क्या तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसका एक A4 साइज पेज उठाए, पेपर उठाए, A4 साइज पेपर, 5 से 6 मतलब 6-7 पेजेस लगेंगे, पेपर्स लगेंगे। उनमें तुम्हें करना क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सिर्फ क्या लिखने हैं? सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। नहीं मिले कोई लेक्चर नोट, MS Team ओपन करो, उसमें सभी लेक्चर नोट से क्वेश्चन लिख लो। अगर कोई लॉजिक से, तो इन्हीं 5-6 पन्नों के बाद साइड में या दूसरे 2-3 पन्नों में ऑल द लॉजिक्स लिख लो। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 पन्नों में तुम 100 से 150 पन्नों का नोट्स को ब्रीफ कर लोगे। सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। अगर क्वेश्चन के साइड में मैंने पूरा सॉल्व करा है, तो तुम क्वेश्चन के साइड में क्या लिख लो? आंसर भी लिख लो। तुम खुद अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो। समझना ध्यान से, नोट्स कैसे करें। आधे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मार्क भी आया मेरे पास। समझ आया जो मैंने कहा? मुझे इतना भरोसा है कि हमारे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर तुम उसी को ऐसा क्वेश्चन पेपर की तरह क्रैक कर लो पूरा 100 आउट ऑफ 100, मजाल कि तुम IIT क्रैक नहीं कर पाओ, मजाल। ये मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं। अगर किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन मैंने करवाए, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत डेप्थ में, किसी भी चैप्टर को भगाया नहीं है, इतना मुझे पता है। तो उन 100 क्वेश्चन को लिखो, लॉजिक भी लिख लो, 2-3 पन्नों में हो जाएगा ना, 8-10 पन्नों में एक टॉपिक पूरा। यस सर। और मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब जो बना रहा है उसका बेनिफिट क्या है? क्वेश्चन लिखेगा तो बेटा आंसर भी देख सकता है ना वो, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। सब बच्चे करे तो अच्छा है। हर टॉपिक में ऐसा एक 10 पन्नों का फाइल होना चाहिए, फाइल फोल्डर खरीदो मार्केट से, 10 रुपए 5 रुपए का आता है। फोल्डर में वो 10 पन्नों का रखो, भाई ये रहा मेरा फंक्शन। अगर इसके सब क्वेश्चन मुझे रिकॉल हो गए, माइंड में घुस गए, उठते बैठते सोते जागते मम्मी को बोलो मम्मी इसमें से कुछ भी 100 क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन दे दो, ये आया, दिमाग लगाया, कर लिया, अरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्टअप होगा। जो बोलते हैं ना लो कॉन्फिडेंस होता है, सब प्रॉब्लम खत्म। करके देखो तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एफर्ट्स तो लगाने हैं बेटा, ऐसे ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसी को मिलता नहीं है, एफर्ट्स लगे होंगे तो ही आया। तो अगर तुम अपने प्रॉब्लम का रिजॉल्व चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो एफर्ट से डरना मत, वरना तो दिस मीटिंग इज नॉट फॉर यू। आराम से रिजल्ट कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है, कोई करता है तो बेवकूफ बना रहा है। एफर्ट्स तो लगाने हैं। पॉइंट समझ में आया जो मैंने कहा? क्या करना है? यस ठीक है, कोई भी टॉपिक, अब तीनों सब्जेक्ट्स में तुम उठा सकते हो। सर इसमें तो कम बताए टीचर का फॉल्ट पे मत जाओ, जितने कराए वो सॉलिड करो। और रट जाना चाहिए, एक एक स्टेप रट जाना चाहिए, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। मैंने उठाया रेंज के 7 से 8 टाइप्स है कि नहीं? यस सर पैटर्न। तो जब तुम लॉजिक्स लिख रहे हो तो वो 7-8 टाइप्स को ब्रीफ कर लो। अब जैसे पेपर में एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। पहला टाइप नहीं फिट हो रहा, दूसरा टाइप नहीं फिट हो रहा, तीसरा टाइप नहीं। फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ y क्वाड्रेटिक, फिट नहीं हो रहा है। AMGM, और AMGM फिट हो गया टर्म, कंडीशन लगी हुई है पॉजिटिव हो उस टाइप से। और एक कैलकुलस, सर ने कैलकुलस, और कैलकुलस से तुरंत हो गया, ऑप्शंस देख लो, हो गया। समझ आया? ऐसे होता है पेपर में क्वेश्चन आता है, हिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्योंकि नोट्स प्रॉपर तुमने रिवाइज नहीं करे। उसका रिवीजन मैंने तुम्हें बता दिया। क्या ये चीज इफेक्टिव है? मेरे ख्याल से तो होगी, 100% होगी। अगर ये करने के बाद भी ये सब क्वेश्चन के अगर तुम सॉल्यूशन लिख सकते हो बिना देखे, लॉजिक्स तुम्हें याद है, तो मेरे ख्याल से तो किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स नहीं आएंगे। अगर तब भी नहीं आए, मेरे से कॉल करो, बात करो, मैं बता दूंगा यहीं पर ही गड़बड़ है। क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज तक फेल नहीं हुआ है 10 साल में। तो तुम यहाँ फेल होने के लिए तो बैठे नहीं हो 10 साल के बाद, सर मैं फेल करके बताता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा और मार्क्स नहीं लाऊंगा। ऐसा तो थॉट नहीं आ रहा ना दिमाग में। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैंने नोट्स करा, मैंने आपके अकॉर्डिंग चला, पर क्या चला मुझे नहीं पता, आई लिटरली डोंट नो। तो मैंने नोट्स का एक फंडा बना लिया। फिर से बोल रहा हूँ, जब तुमने क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, अब कैसे पता करे आता है कि नहीं रिवाइज? कोई क्वेश्चन जैसे मान लो, और पेरेंट्स को यूज करो, यूटिलाइज करो, या घर पे जो है, ये 100 क्वेश्चन में से मुझे कोई भी एक क्वेश्चन दे दो, मैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिखूंगा पूरा डिटेल्ड, आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर रटना नहीं है। कोई रिमेंबर करके कोई चीज बोली तो बात अलग है, ठीक है। अब बोल दिया, अब लिखो, एक एक स्टेप क्लास की स्टेप से मैच कर गई, नैया पार हो गई।
नहीं कर पाए, गड़बड़ है, नोट्स पढ़ो, कुछ नया करना ही नहीं तुम्हें, नोट्स पढ़ो वापस। समझ आया नोट्स की इंपॉर्टेंस और कैसे नोट्स पढ़ना है? Yes, sir. ये तुम्हें बता देगा, ये चीज बता देगा। क्या हर टॉपिक, अभी ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुए, 2-2 3-3 चैप्टर हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर एक दिन भी बैठते हो, कल पूरे दिन बैठते हो, कैसे भी करके स्कूल नहीं जाना तो मत जाओ, एक दिन पूरे दिन बैठो 10 घंटे, क्या तैयार हो जाएगा? गारंटीड हो जाएगा। हो जाएगा। टर्म टेस्ट आ रही है 4 दिन बाद, 5 दिन, कल से ही लाइव हो रहा है, अपन सैटरडे को देंगे। टर्म टेस्ट आ रहा है, रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। मैं ER01 की बात कर रहा हूँ, उनका टर्म टेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अभी तक अगर 20% आ रहे थे तो 50% आएंगे। 100% ऑब्वियसली एकदम नहीं मिलता है। फिर से वही चीज हो गई, कोई आज बोले कि मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल चाहिए, तो क्या 6 महीने 1 साल में मिल जाएगा उसको? नहीं, ठीक है, तो 4-5 साल तब भी लगेंगे। तब भी वो सही डायरेक्शन में पहुंच चुका है, मतलब बहुत कगार पे है। पहले वो 1000 में उसकी रैंक थी, 100 में आ जाएगा, 50 में आ जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो रिजल्ट दिखेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। पर उसको कंटिन्यूअस, ये 2 साल की प्रोसेस है बच्चे। मैराथन है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, जब बच्चा खड़ा होना, भागना सीखता है, भागना, तो क्या तुरंत भागना सीखता है क्या? कितना पेशेंस चाहिए। और अगर वो उसी समय वो हो जाए, सोचे अरे यार ये क्या है, रोज गिरो, रोज आगे बढ़ो, गिर जाओ, रोज आगे बढ़ जाओ, चलना ही नहीं मुझे, तो पहले बताओ हाथ क्या के बल होगा? पे चढ़ता है, फिर हाँ, धीरे धीरे ऐसे नहीं, अगर चलना, उसमें फिर बच्चे भागता में ये थॉट आ गया कि नहीं मुझे तो चलना ही नहीं, बार बार गिरना पड़ता है, ये होता है, लगती है, या साइकिल ही हो गया, साइकिल से गिरना पड़ता है चलते समय, तो बंद ही कर दो, मत चलाओ साइकिल, तब तुम देख लो क्या होता है। ठीक है, लाइफ टाइम डिपेंडेंट हो जाओगे तुम किसी और चीज पे। ठीक है, तो तब उतना पेशेंस और उतने गिरते हुए, लुढ़कते हुए, फेलियर होते हुए तुमने सक्सेस हासिल करी बचपन से आज तक, तो आगे भी मिलेगी, फेलियर से सक्सेस कन्वर्ट होगा, बस सही वे में जाओ। और अगर टारगेट लिया है तो फुलफिल करने की पूरी एफर्ट्स, पूरी मेहनत रखो। समझ आया नोट्स कैसे पढ़ते हैं? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. sir. तो क्या ये फॉलो करोगे? मुझे फिर भी पता है Yes, sir. ये आधे बच्चे तो सुनेंगे, शायद मैं 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो अब मेरे को लगे कि ये बोलने के बाद शायद 10 बच्चे को तो मैं मोटिवेट कर सकता हूं आज के सेशन के बाद, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। 5 से भले 10 ही क्यों ना हो, सब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वो डिपेंड तुम पे करता है। तरीका बताना मेरा काम है, जो कि सबके लिए कारगर साबित होगा। तो जब ये तैयार होगा, जब तक ये नहीं चल रहा है, तो जो तुम्हें टाइम मिल रहा है रोज, इस पे स्ट्रॉन्ग कमांड करो। और जब इस सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा ये पार्ट खत्म हो जाता है, और हो जाएगा अगर तुम डे टू डे रोज करो, रोज तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे रोज, नो वन कैन से कि तुम्हारे पास नहीं है, 2-3 घंटे निकाल के ये रोज का काम कर सकते हो, 2-3 घंटे में, यस और नो? इसके बाद नेक्स्ट आता Yes, है sir. मॉड्यूल। सबके पास मॉड्यूल है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो होगी सही। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा सीरियसली लो अब, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन हो गए, पर फिर क्या है, तुम ही बच्चों में से अगर ये सभी 100 क्वेश्चन कर लोगे तो सब 50% लिया है, सब 60% लिया है। अब उनमें से अगर एक स्टेप आगे बढ़ना है तो बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करो, अच्छे से करो, रिवाइज भी करो। टेस्ट के पहले अगर रिवीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग तो मार्क्स तो नहीं आएंगे। इफ यू वांट टू बी मार्क्स ओरिएंटेड, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको रिवाइज भी करो। और टफ टास्क नहीं है, रोज का एजेंडा बना लो कि 10 क्वेश्चन करने पर डे अपने पास वक्त भी है। अब तुम स्कूल में टाइम निकालो, दोपहर में टाइम निकालो, 10 to 20 क्वेश्चन ले लेते, चलो 10 to 20 क्वेश्चन। अगर एक और चीज सुन लो, सर तीनों सब्जेक्ट साथ में नहीं होते, कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट आज करो, 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट डे करो, पीसी, सीएम, एमपी, ऐसा चलता जाएगा, यस और नो? और अगर 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो फिर 20-20 क्वेश्चन, तो 15 से 20 क्वेश्चन करो। कहां से? नोट्स के क्वेश्चन के अलावा मॉड्यूल हो गया तुम्हारे पास। Yes, तो sir. हफ्ते में हर हफ्ते में हर टॉपिक के, जो भी टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में 70 मिनिमम क्वेश्चन या 80 to 100 क्वेश्चन कर सकते हो ना? यस सर। 10 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। ये वाला एजेंडा, ये जो 10 क्वेश्चन पर डे, 20 क्वेश्चन पर डे वाले से बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, कम एफर्ट लगा के भी मेरे को मिला है रिजल्ट, जबरदस्त रिजल्ट, और बच्चे बहुत खुश हैं कि सर कम में भी हमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि देखो ना, वीक में तुम 100 क्वेश्चन कर रहे हो, एक्स्ट्रा फ्रॉम द 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फ्रॉम द मॉड्यूल, मतलब क्लास में कराने के अलावा। और स्कूल अगर तुम जाते हो
तो शायद स्कूल में पढ़ रहे होगे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो छोड़ दो स्कूल, फ्रेंकली मैं यही बोलूंगा। टाइम वेस्ट करना नहीं है, टाइम बहुत कम है, सबके पास सेम टाइम है। स्कूल जाते हो तो स्कूल में कुछ तो पढ़ाया जा रहा होगा, तो हर सब्जेक्ट में कुछ 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा सीखते हो ना रोज। बिल्कुल सीखोगे, Yes, sir. सीख ही रहे हो अगर स्कूल जाते हो तो। ये हो गया। तो स्कूल में तुमने थोड़ा बहुत सीख लिया। 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैंने 10-10 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट या जो भी है, तो 80 से 100 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाते हैं पर वीक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कहां से करना है? मॉड्यूल। अलोंग विद दैट अब दूसरा पॉइंट आता है शीट्स। मैंने किसी भी रेफरेंस बुक का नाम नहीं लिया है, ध्यान से सुनना। शीट्स जो टीचर तुम्हें प्रोवाइड करता है, Yes, sir. क्योंकि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा कि टाइम पास के लिए टीचर लिख रहा है रात रात भर 4-4 बजे तक तुम्हारी मैं शीट्स बनाता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, क्या उसको मजा आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, No, sir. ऑब्वियसली। वो चाह रहा है कि तुम 10 किताब नहीं कर पाओ, नहीं टाइम है तुम्हारे पास, रोज तुम व्यस्त हो, रोज क्लास है, रोज स्कूल है, पर जितना टाइम है उसमें उसको बेस्ट मिल जाए, तो हम ये शीट्स प्रोवाइड करते हैं। करते हैं कि Yes. नहीं? अब मैथ्स में रही बात, मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि मैथ्स के पेपर टफ आते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, देख लो नेट खुला पड़ा है, झूठ बोलूं तो मत करना। तो इसलिए शीट्स मैथ्स में तुम्हें ज्यादा देता हूं मैं। अब वो जो 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, मॉड्यूल के अभी तक अपन ने जितना पढ़ा 10-20 क्वेश्चन कर लिए, शीट्स उठाए उसके 10 कर लिए, रोज 10 क्वेश्चन ही करने, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन नहीं है तो बात अलग है, 5-6 क्वेश्चन ही हो पाएंगे फिर, पर अगर सॉल्यूशन है तो 10 क्वेश्चन फटाफट तुम कर सकते हो। टारगेट बना के हमेशा ना एक वो खरीदो, एक वो टिक टिक करने वाली क्लॉक आती है ना, टिक 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 वाली, जिसमें अलार्म रहता है, जिसमें तुम आधे घंटे का अलार्म 50 रुपए की आती है, वो 50 रुपए की, वो 50 रुपए की खरीद लो एक क्लॉक। और जब बैठो क्वेश्चन करना तो वो टाइमर लगा दो कि 1 घंटे में मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चन करना, टीचर ने बोला है रोज के 20 क्वेश्चन करना है। तो क्या नहीं होंगे? टारगेट ओरिएंटेड हो जाओगे एक तो, टाइमर Yes. लगा दोगे तो बेटा डेफिनेटली होंगे। और उनमें से जो नहीं बने उसके सॉल्यूशन देख लो, अच्छे से गो थ्रू कर लो, रीडू बिना देखे जरूर करना। और अगर नहीं आते हैं समझ में या नहीं बना तब भी, तो क्या करना है? टीचर से पूछ लो स्क्रीनशॉट भेज के, एटलीस्ट एक बार तो, हर क्वेश्चन को, फिर वो चाहे मॉड्यूल या क्लास नोट्स का ही क्यों ना हो। ये तो टेक्निक अपन को मैंने तुम्हें पहले से बताई हुई है। तो मुझे बताओ, हम करीब करीब 2 हफ्ते एक टॉपिक चलाते हैं, अगर बड़ा टॉपिक है तो, छोटा है तो छोटा ही है, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स 2 भागों में बढ़ गया तो छोटा हो गया, ट्रिगो 2 भागों में बढ़ गया तो छोटा हो गया। पर अगर एक ही है कोई टॉपिक तो उसमें आराम से 15 दिन तो लगते ही है ना, 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते में तुम्हारे पास हर टॉपिक के 200 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, प्रैक्टिस हो गए कि नहीं हो गए? 80 to 100 टेंटेटिव लेके चल रहे हैं अपन, आइडियल तो नो वन कैन से, वो तुम्हारे एफर्ट्स पर है। मिनिमम लेके चल रहा हूं, जिसके पास ज्यादा टाइम है, स्कूल नहीं है, इसको बढ़ा देना अपने आप। 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मॉड्यूल भी आ गया, उसमें शीट्स भी आ गई। और अगर ये दोनों सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं तो अब आती है हमारी रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब है रेफरेंस, इट्स नॉट योर बुक। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई टॉपिक तुम्हें नहीं अच्छा लगा, नहीं कॉन्फिडेंस आया, जैसे कि जीआईएफ नहीं आया, तो क्या करोगे? रेफरेंस बुक उठा के जहां कहीं भी जीआईएफ दिखे, पहले तो पेन, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में ये सब नहीं चलता है। इसलिए मैंने कुछ बच्चे अभी 12th में आने लगे तो मैंने उनको यही चीज बोला, जितनी भी मेरी शीट्स है उनकी हार्ड कॉपी निकालो। तुम इतना पैसा फालतू में खाने पीने में वेस्ट करते हो, बाहर जाके क्या 100 रुपए अपने काम के लिए नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। प्रिंट निकाल लो, हार्ड कॉपी रहेगी तो ज्यादा फोकस होगे। जिनके फोकस में कमी है वो हार्ड कॉपी से पढ़े, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना बंद कर दे अब आज के बाद। इज दैट क्लियर? एक और सॉल्यूशन मिल गया है जिसको ये डाउट था, फोकस नहीं हो पाता, ये नहीं होता, अब वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? लगने दो 2-2 रुपए की शीट आने दो, 2 रुपए लगने दो, इतना तो एफर्ट कर सकते हो ना तुम। Yes, sir. वो भी नहीं तो फिर लिख लो फिर, अब और क्या बोलूंगा मैं फिर। ठीक है, तो रेफरेंस बुक का काम क्या है? 100% नो वन कैन सॉल्व, आई नो योर हाउ मच हेक्टिक यू आर, सो कॉल्ड दुनिया के सबसे ज्यादा हेक्टिक तुम ही हो, और तो कोई नहीं होगा। तो भाई जो टॉपिक में कमांड नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, तुम पेपर देते हो यूनिट टेस्ट, भाई लॉक का क्वेश्चन नहीं बन रहा सर, बहुत हो गया, आपने सब दिया, सब हो गया, फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया जो नहीं बना, अभी टर्म टेस्ट एडवांस के पेपर में आएंगे ऐसे टफ क्वेश्चन, उठाओ रेफरेंस बुक, फटाफट लॉक, जहां भी एक पेन उठाओ, सब लॉक पे टिक कर लो, 20 क्वेश्चन निकल गए रेफरेंस बुक में से, बस वो 20 क्वेश्चन करने लग जाओ। आएगा कि नहीं आएगा कॉन्फिडेंस?
आएगा। रेफरेंस बुक क्या काम की है, होता क्या है रेफरेंस बुक का मीनिंग, समझ में आया? पर्टिकुलर टॉपिक ही करना है जो कॉन्फिडेंस ना हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो पूरी करो, देखो वो तो बेस्ट है, पर हम फिर से वही आइडियल नहीं, हम रियलिटी में जी रहे हैं, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। और क्लास में हम हर टॉपिक के करीबन 100 क्वेश्चन, 80 से 100 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, या 50 तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं हर टॉपिक में, यस और नो? यस 7-10 लेक्चर है तो 10 में अगर 5 क्वेश्चन भी करते तो 50 होते हैं, 7-8 क्वेश्चन भी करते तो 80 से 100 होते हैं। तो टोटल मिला के मुझे बताओ 300 क्वेश्चंस का बैंक मिला कि नहीं मिला तुम्हें, ज्यादा एफर्ट न लगाते हुए भी, ईच टॉपिक ईच सब्जेक्ट? बिल्कुल मिला। यस क्या 300 क्वेश्चन काफी नहीं है 50% मार्क्स लाने के लिए? 50% सिर्फ मार्क्स लाने के लिए एवरेज? बिल्कुल है भाई, बहुत है, इसमें तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जा रहा है। स्कूल जाते हो तो स्कूल का काम स्कूल में निपटाने की आदत डालो, स्कूल का काम को वहीं खत्म कर दो। और टीचर पढ़ा रहा है, समझ गया, चलो ये मेरा एनसीईआरटी हो गई। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था, अभी 12th के बच्चे आए थे, सर एनसीईआरटी तो स्कूल का टीचर करा देता, तो एनसीईआरटी का टेंशन खत्म मेरा। माँ एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते, मतलब मैं डबी में हूँ, मेरा कुछ स्कूल का कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइम पे अपना बाकी एक्स्ट्रा टाइम कर लूंगा, क्योंकि मुझे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए रोज के, तो मैं वैसे कवर अप कर लूंगा। स्कूल जाता हूँ तो एनसीईआरटी की आरडी का काम खत्म, अब मुझे बस यही करना है जो आप दे रहे हो, और पर डे में 10 क्वेश्चन कर लूंगा, क्लास नोट्स कर लूंगा, ये सब हो जाएगा। बोलो, तो पर सब्जेक्ट पर टॉपिक के क्या 250 से 300 क्वेश्चन तुम कर सकते हो इस वे में? Yes, sir. ठीक है, पूरा तुम्हारे सामने सब कुछ मैथ्स लगाया मैंने, और आराम से ही बताया, कोई इतना कोई ज्यादा मैंने नहीं दिया कि रोज के 100 क्वेश्चन करो, 50 करो, पर 10 to 20 तो निकालना पड़ेगा। तो रोज के 4 से 5 घंटे में करोगे क्या? फिर अब जैसे 10-20 हो गए, अब सुनना, अब मेरे पास 1 घंटा बच गया है, 10 क्वेश्चन मैंने फटाफट कर लिए, हो गया, मैंने देख लिया। अब भाई मेरा स्कूल का काम था, चलो 1 घंटे अपना स्कूल का जो पेपर है या कुछ भी है वो कर। और अगर स्कूल में पढ़ाई खत्म कर दोगे ना, तो तुम्हें स्कूल का पढ़ने के लिए वापस से एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। इस बार ये चीज देखी गई है, आई डोंट नो किसने तुम्हें कहा कि जब स्कूल में एग्जाम चलेगी तो कोचिंग छोड़ दो, ऐसा किसने कहा? आई डोंट नो। ये तो एक 8th क्लास के 9वीं क्लास के फाउंडेशन के भी बच्चे को पता है कि अगर मैंने कोचिंग छोड़ी तो मुझे आगे 10 दिन बाद समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? तुम खुद लॉजिकली सोच के देखो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। अगर मैं 10 दिन छुट्टी कर दूं, तो मैंने आज 10 दिन की छुट्टी करी केवी के लिए, नेक्स्ट 10 दिन होगा ब्राइट का, नेक्स्ट दिन होगा केवी का, अरे भाई तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो कि छुट्टी बनाने आ रहे हो? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम स्कूल जाते हो, स्कूल की एग्जाम है, तो स्कूल का स्कूल के पार्ट में खत्म कर दो कि बस अब मुझे क्या करना है, चलो कल पेपर है, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लूंगा रात को बैठ के, 3 घंटे सो कम लूंगा। तुम बाकी में टाइम निकालते हैं, बोलता हो सो मत उस दिन। क्या एनसीईआरटी लेवल का तुम 3 घंटे का स्कूल का नहीं खत्म कर सकते हो एक दिन में? Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हो। अरे क्लास में कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना पढ़ रहे हो, क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो फालतू का पढ़ रहे हैं? चलो क्वाड्रेटिक तो अभी सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, अगर मैं ट्रिगो उठाता हूँ तो क्या ट्रिगो के मैंने क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताए एनसीईआरटी आरडी के? बताए, बताए हैं। मतलब सब कुछ बता दिया। प्रैक्टिस के लिए तुम 2 घंटे बैठोगे एक दिन पहले, आरडी एनसीईआरटी उठाओ, सबके सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, फटाफट पेन चलाओ, 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूअस कर लो। उस दिन अपन 3 घंटे कर लेंगे, उस दिन मैं 5-5 10-10 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा करूंगा, पर उस दिन भी करूंगा, उस दिन भी करूंगा। अगर 2 दिन नहीं पढ़ाई करी तो तुम्हारी लिंक टूटेगी। तुम जितना टारगेट के करीब जा रहे हो, 2 दिन मत पढ़ो, फिर से बैक टू पेवेलियन आ जाओगे। गेम खेलते हो ना वीडियो गेम, 2 दिन आंखें बंद कर लो, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, कोई ऐसे ही भागने वाला गेम कर लो, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, क्या होगा? लाइफलाइन गई, लेवल 1 गया गया, आउट हो गया, आउट हो गया। गाड़ी चला रहे हो, 2 दिन के लिए 2 सेकंड के लिए उधर इधर देख लो, क्या हुआ? गया। तो तुम तो 1-2 दिन अपने टारगेट से दूर हो रहे हो, तो वापिस आने में लगेंगे कि नहीं 10 दिन? फिर बिल्कुल लग जाएंगे। प्रायोरिटी ऊपर नीचे चलेगी, पर रोज का हमें स्टडी करना है। अगर तुमने ब्रेक दे दिया एक चीज को तो गया। और अगर स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ाई होती है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम के एग्जाम के 1 दिन पहले मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं जब स्कूल की एग्जाम होती थी ना, मैंने कोचिंग आज तक मिस नहीं करी, पूरी कोचिंग, पूरा जो काम दिया वो कंप्लीट करता था। अब भाई एग्जाम है नेक्स्ट, तो क्या करूंगा, मैं रात को 5 घंटे पढ़ लेता था एक्स्ट्रा, सोता कम था 4 घंटे, फिर नेक्स्ट डे कंपनसेट कर लेता था। मतलब स्कूल के एग्जाम के वक्त की बस मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा हो गया एडजस्ट पूरा, और एग्जाम में भी स्कूल में भी अच्छे आ गए। नहीं भी करता, थोड़ा कम भी आता तो भी चल जाता, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है वो हमें पता होना चाहिए।
समझ आया जो मैं कह रहा हूँ? अलग अलग तरीके से मैंने बताई ये चीजें। Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ यस ठीक सर। है। तो ये जो चीजें मैंने बताई है, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें तो शायद तुम्हें क्लियर हो गई होगी, और 7 डे स्कूल 7 डे कोचिंग शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके अलावा मॉर्निंग में क्या 15 मिनट निकाल सकते हो? 15 मिनट्स यस सर कि वो भी नहीं है तुम्हारे पास? मेडिटेशन की तुम सब आदत डालो, तुम में बहुत कमी है आज की जनरेशन में। जब से ये ऑनलाइन हुआ है, जब से तुम्हें रेडीमेड चीजें मिलने लगी है, फोकस ही नहीं रहता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। आधे घंटे पढ़ते हो, बस अब नहीं होगा, फोकस कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो बेटा रोज की अब आदत डाल लो। पहले नहीं होगा 15 मिनट, 2 मिनट भी नहीं कर पाओगे, 1 मिनट भी नहीं कर पाओगे, पर बैठो तो। साइकिल भी जब फर्स्ट दिन चलाना सीखे थे तो नहीं सीख पाए थे। रोज गिर गिर के पढ़ पढ़ के सीखे ना, चलना सीखे ना बचपन में। वैसे ही मेडिटेशन में भी तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। एक और चीज जो मैं बच्चों को बोलता हूँ, अपनी बेडिंग खुद बनाओ। जब तुम उठते हो ना, तो कोई और तुम्हारी बेडिंग नहीं बनाना चाहिए। करना, ब्लैंकेट को अच्छे से अरेंज करना, ये तुम करने की आदत डालो, पेरेंट्स नहीं करेंगे। टिफिन भरना है, टिफिन लेके जाना है, स्कूल जाना है, तो अपना टिफिन खुद भरो। पेरेंट्स बोलेंगे हम करेंगे, तुम बोल दो कि हमें रोहन सर ने मना करा है, हम ही भरेंगे। ये तुम्हें पेशेंस सिखाएगा। क्या सिखाएगा बोलो? पेशेंस सिखाएगा। ठीक है। मैं एक और तरीका बताता हूँ। अभी तो खैर ऑनलाइन, अभी तो बाहर अगर अब तो जाने लगे हो। मैं क्या करता था, 15 मिनट 20 मिनट के लिए मैं टाइम निकाल लेता था, मैं साइकिलिंग करके आता था, या रूफ पे जाके चक्कर लगा लेता था 15-20 मिनट। तब मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं रखता था। ये भी एक मेडिटेशन का एक और तरीका है। तब मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत भसड़ है मेरे दिमाग, मतलब चल रही है मेरी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम है। मैं आज भी 15-20 मिनट एटलीस्ट निकालता हूँ, एटलीस्ट इस एज में भी, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और उस सुकून से मुझे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मैं आगे के काम में तुम्हारे लिए 3 बजे तक तुम्हारे डाउट क्लियर कर लेता हूँ। मैसेज आते हैं ना रात को भी मेरे भी, अभी तो थोड़े से कम हो गए, हाँ सर। क्योंकि 12th वाले 11th वाले कुछ बच्चे तो मुझे बोलते हैं सर आप सोते कब हो। मैं अभी ओपन करके बता सकता हूँ, कल फिर एक बच्चे ने पूछा सर आप सोते कब हो, रात के 2 बजे तक आप डाउट क्लियर करते हो, सुबह 7 बजे से आप शुरू कर देते हो, आप सोते कब हो? आपकी तो अभी नई नई शादी भी हुई है, आप तो मतलब अब आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ सर? आप अपना बता दो तरीका, तो हम तो मैनेज कर ही लेंगे अपनी लाइफ को। तो मैंने उनको बताया। फिर मैं 10 मिनट में भी खुश हो जाता हूँ, 15 मिनट में भी। ठीक है, कैसे? मैंने तुम्हें बता दिया। मैं 15 मिनट कुछ नहीं, आराम से घूम लो, आराम करो, मेरे को एनर्जी मिल गई, मैं उस एनर्जी को किसी और काम में लगा लूंगा, तुम्हारे लिए लगा दूंगा। तो जब ऐसा टीचर आई एम डूइंग दैट, तो तुम अपने लिए तो कर ही सकते हो ना, खुद के लिए मतलब कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, लिटरली लगता है कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अपने आप करो। अगर जैसे ये हो गया, मैं तो वो भी बोलता, तुम शायद नहीं करोगे, पर जो तुम्हारे बर्तन या जो तुम खाते हो जिसमें अपने बर्तन खुद धोना शुरू करो। मैं 12th के बच्चों को तो बोलता हूँ कि अब आदत डाल लो, नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाना है, कौन बर्तन धोएगा? तुम्हारे पेरेंट्स को लेके चलोगे हॉस्टल क्या? अभी से आदत डाल लो। तो इससे क्या होगा, तुम में पेशेंस आएगा, तुम धीरे धीरे फोकस हो गए। फोकस होने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ। डेली एक्टिविटीज 10-10 15-15 मिनट में भी तुम बहुत कुछ सीख लोगे, और बहुत चीजें इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ सिस्टमेटिक हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज में ये जो मैंने स्टार्टिंग के जो तुम्हें बताया 7 बजे तक, तो तुम इस लाइफ को आराम से ऑर्गेनाइज कर लो, और आगे का टाइम मुझे पता है कैसे यूटिलाइज करना है। अब समझ में आया? पढ़ना क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब जैसे कि तुम्हारा जैसे स्कूल एग्जाम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन स्कूल एग्जाम आ रहा है तो मॉड्यूल के, चलो मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हुए 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं एनसीईआरटी आरडी के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ। बोलो, एनसीईआरटी उठाओगे तो 20-25 क्वेश्चन एक घंटे में हो सकते हैं ना, ज्यादा हो सकते हैं। यस सर अगर सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है तो वहां ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन अपने, वो भी तो क्वेश्चन बैंक बढ़ा ही रहा है अपना, वो हो जाएगा। तो अगर तुम हर टॉपिक के अगर इतने कर लोगे, और ये टेक्निक याद रखना जो बताया, वो लिखो क्वेश्चन एक पेज पे, लिखो लॉजिक, और क्वेश्चन का किसी भी अपने किसी को दे दो, सर ये पन्ना पकड़ो, इसमें 100 क्वेश्चन है, टीचर ने जो करा है, मैं किसी भी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लिख सकता हूं। अगर तुम उतने तैयार हो तो रिजल्ट 100% आएगा। और अगर तुम्हें लगता है सर मैंने करा फिर भी नहीं आया, मैं टेस्ट लेता हूं तुम्हारी और देखता हूं तुम क्या लिखते हो, पकड़ में आ जाएगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अरे सर वो तो ना मैं तो रीड करता था, तो अभी तो याद ही नहीं आ रहा सर मुझे। ऐसा टेस्ट, क्लास के क्वेश्चन ही तुम ऐसा पेपर दे रहे हो तो नहीं याद आ रहा है, तो पेपर में याद आएंगे? पेपर में पूरी स्टेप्स का आंसर लिख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। पता चल गया कहां पे लूप होल हो रही है, कहां पे एरर आ रहा है मेरी प्रोग्रामिंग में। समझ आया? यस सबको? सर हाँ सर। मैंने हर तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन को ले लिया है।
इसके अलावा जैसे आप कोई बोलता है सर मुझे ओलंपियाड भी करना है, वो कब करूं? तो बेटा उसके लिए तुम्हारा सैटरडे हो गया, संडे हो गया, जिस दिन तुम्हें स्कूल से लिबर्टी मिल रही है उस दिन अपन कर लेंगे। चलो अगर अपन स्कूल से लिबर्टी मिल रही है 5 घंटे अपन एक्स्ट्रा, 4 घंटे हफ्ते में जितना होता है, 5 क्वेश्चन भी होता है तो अपन उतना करेंगे। लोड लेके कभी नहीं होता है। ओलंपियाड क्रैक करने के लिए कूल माइंड चाहिए। तुम अभी IOQM के लिए कर रहे होगे, तुमने देखा होगा कितना कूल माइंड चाहिए। बहुत कुछ पता है, 9th क्लास की भी चीज यूज होती है, पर हम कूल माइंड है ही नहीं, हमें पता ही नहीं। स्मार्ट अप्रोच करनी है हमें उसमें। KVPY जो पढ़ रहे वो सब KVPY का सिलेबस है, कल एक सेशन रखा ही था तुम्हारा, ठीक है। मैथ्स का KVPY क्या है? वही IOQM जो पढ़ रहे हैं, उससे तो ईजी है, वही 9th 10th का मैथ्स आता है। सर 15 to 20 मिनट्स लगते हैं IOQM के क्वेश्चन में। हाँ तो लगने तो कोई बात नहीं। तुम्हें मैं बताऊं, मतलब जो टॉपर है मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, अनुपसा करके, जो पूरे गुजरात में टॉप करी, जिसको मैंने 10th से पढ़ाया है, ओलंपियाड के लिए वो तैयारी करती है, कर रही है, और 12th में भी उसने, वो तो कैंप तक गई है इस बार तो, ठीक है। तो उस बच्चे का भी तुम देखोगे, पता है वो क्या करती थी, उसको इंटरेस्ट था थोड़ा, क्योंकि ओलंपियाड क्रैक करना मतलब एक जुनून होना चाहिए। वो कैसे करती थी, रात को सर मैं आज आधे घंटा लेट सोऊंगी, आप सर कोई भी, मतलब आपने जो शीट्स दी है मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही करने का ट्राई करती हूँ, आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट्स, 1 घंटे, और फिर मैं सो जाऊंगी एक्स्ट्रा। क्या हुआ उससे? माइंड चल गया उसका, और वो फ्री टाइम या जो उसको फ्री टाइम मिलता है वो उसमें कर लेता है। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं ना जो ओलंपियाड क्रैक करते हैं, उनका हॉबी होता है पढ़ना, हॉबी, तो वो फोड़ देते हैं। तुम्हें क्या लगता है रोज खेलने वाले ओलंपियाड वही हो गया? तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल क्या है? ये ओलंपियाड का गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और वो जो मिलता है, जैसे उनके लिए वो है, ठीक है। सबका अपना अपना एजेंडा है, वो अपने लाइफ में पूरा फोकस होकर एफर्ट करते हैं, 10 साल 5 साल, गोल्ड मेडल मिलता है। तुम 2 साल कर लो, तुम्हारी लाइफ टाइम फिक्स है। उनका तो पता नहीं 4 साल बाद फिर क्या होगा, बट तुम तो ये 2 साल एफर्ट लगा लोगे, 2 साल भी नहीं बचे, 1.5 साल, तुम्हारी लाइफ सेट है बेटा। अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर आगे स्ट्रगल नहीं करना है, न के बराबर। और तुम जितनी चीजें मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज होना सीख जाओगे ना, लाइफ तुम्हारी बहुत स्मूथ चलेगी, और तुम लाइफ में अपने इस एक्सपीरियंस को आगे भी काम कर सकोगे, यूज कर सकोगे। अब क्लियर हुआ सब कुछ? अब रही बात कुछ Yes. की सर अभी तक तो ठीक है सर, हमारा बैकलॉग बहुत हो गया है, ये भी एक डाउट आता है। सर अभी मैंने गलती कर दी, मैंने कुछ स्किप कर दी क्लासेस, वैसे तो अभी रिकॉर्डिंग भी है तुम्हारे पास, ये अभी ऑनलाइन में एक फीचर अभी मिल गया है, पर फिर भी अगर नहीं हो पाया, या अभी तो खैर है, खैर चलो अभी तो है, जब नहीं होता तब की तब देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो हम, बैकलॉग कैसे करें? तो बेटा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालो? हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जब मैं बोल रहा था स्कूल 1 दिन मिस करो, 2 दिन मिस कर लो, कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। नेट पे सर्च करो कितनी, मिनिमम 80 to 85 अटेंडेंस परसेंटेज पे भी चल जाता है, 90 में भी। तो 90 भी है तो तुम हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी ले सकते हो ना, बताओ? ले सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा लेना पड़ेगा, जिसका बैकलॉग अभी हो गया है। अभी हमेशा नहीं लेंगे अपन छुट्टी, अपन आगे फिर रोज जाएंगे, 7 डेज वाला काम कर लेंगे, पर अभी कम कर लो। और टारगेट बना लो कि मुझे ये पिछले 4 लेक्चर्स मुझे नहीं आए, 4 मतलब कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, पहले नोट्स देख लूंगी, या अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा सर इसमें अभी दिक्कत हो रहा है, सर ने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, मैंने आई ट्यूटर ओपन करा, ठीक है, आई ट्यूटर में फटाफट वो देख लिया, वो वीडियो को फटाफट मैंने इतना 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 है, क्योंकि उसमें मैंने 20 लेक्चर पढ़ा है, तुम देख लो उसमें 8 लेक्चर 6 लेक्चर में खत्म किया हुआ है टॉपिक, यस और नो? मोर देन 50 में खत्म करा, Yes, sir. लेस देन 50% में खत्म किया हुआ, Yes, sir. देख लो ओपन करके, ठीक है। सर वो उतना मजा नहीं आता है उसमें। तो अब वो मजे के लिए तो फिर फिर तो यही देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस हर चीज में करना पड़ेगा, हर जगह से टाइम निकालना पड़ेगा। फिर थोड़े दिन तुम स्पोर्ट्स मत करो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मत करो, नींद थोड़ा सा 8-7 घंटे के बजाय 6 घंटे सो लो, उधर 1 घंटा निकल गया, इधर अपने 5 घंटे में 1 घंटे का बैकलॉग रख लो, इधर 1 घंटे का वो रख लो, स्कूल के टाइमिंग पे सुबह जल्दी उठ जाओ, या उधर एक टाइम पे 1 घंटा रख लो, तो 1-1 घंटे बटोरते हुए तुम्हारे पास 3-4 घंटे निकल सकते हैं दिन में, जिसमें तुम सिर्फ बैकलॉग करो। और सबसे ज्यादा बैकलॉग का टाइमिंग कब मिलेगा? सैटरडे, संडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन में ट्राई करो बैकलॉग कंप्लीट करने का, तब तुम कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि करंट स्ट्रांग चले, पुराना का तो करने का बहुत वक्त है, करंट पे फोकस करो, और करंट से रिलेटेड जो चीज अभी नहीं आ रही समझ में, पहले वो बैकलॉग खत्म करो। समझ आया सबको कैसे बैकलॉग करना है? जो करंट चल रहा है उसके रिलेटेड पहले करो, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम पुराना करते हो पहले, अभी करंट पे ध्यान नहीं करते हो, बंद कर देते हो सब, तो वो बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है। और मैं बोल रहा हूं जितना है कम से कम उतना ही रहने दो उसको, कम नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, रहने दो, इतना ही कम ही रहने दो, पर आगे उसको बढ़ाओ मत। और दिख रहा है कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग गए, उस पर गए, 1 घंटे में चलो कोई नहीं आज कम सो लूंगा, वो 1 घंटे में वो टॉपिक को समझ लेता हूँ क्योंकि वो आज यूज हुआ है,
और फिर मैं आज के नोट्स वापस रिवाइज करूंगा, हाँ मुझे समझ में आ गया। अरे स्मार्ट अप्रोच समझ में आई, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट सिटी चल रही है आजकल, पता है मोदी स्मार्ट सिटी पे बहुत काम कर रहे हैं। आई डोंट नो, नेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारी, बड़ोदरा भी स्मार्ट सिटी में आती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। तो बेटा वो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, हम यहाँ स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। क्या प्रायोरिटी, फिर से यहाँ प्रायोरिटी आ गई कि बैकलॉग में अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आगे समझ में आने के लिए जरूरी है, वो पहले कर लो। ये टेक्निक समझ में आई, और फिर जब वक्त मिलेगा, किसी दिन स्कूल नहीं जाऊंगा, 8 घंटे बैठ के, स्कूल का पूरा टाइम है मेरे पास, उस दिन मैं पुराना बाकी चीजें आराम से करता रहूंगा। पुराना नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आगे जाके छुट्टी आएगी, दिवाली की आएगी, राखी आएगी, मैं उस दिन कर लूंगा, पर मैं कर लूंगा। हाँ बोलो सर। एक पर्टिकुलर चैप्टर में बैक मतलब वो चैप्टर बहुत वीक है और समझ नहीं आ रहा, अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो फिर उसकी सारी रिकॉर्डिंग शुरू से देखे या फिर? नहीं नहीं, देखो सबसे पहले तो क्या करो, जो रिलेटेड है आगे वाले टॉपिक्स में, पहले उसका देख के खत्म कर दो। सर केमिस्ट्री में मतलब अभी तो इनऑर्गेनिक खत्म ही हो गया नहीं almost। देखो, अब उसमें जैसे कुछ कुछ भी लॉजिक्स जो रहते हैं वो टीचर से तुम पूछ लेना कि ये वाले लॉजिक्स आगे यूज होते हैं, एक मैसेज कर दो, टीचर बता देगी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, उस वाले मैंने part बोला था पहले कि शॉर्ट नोट्स बना लो सारे एक्सेप्शंस के। हाँ वो मतलब जो भी है वो अब तुम्हें वैसा ही गाइड मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, मैंने बोला ना, ये जो मैंने मैथ्स में ये लॉजिक बताया ना, तो केमिस्ट्री में क्या हो जाएंगे, वो एक्सेप्शंस आ जाएंगे, वो पॉइंट्स आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनता है, टीचर ने स्ट्रेस दिया, वो आ जाएंगे। वो पन्ने बन गए मेरे 10 पन्ने, समझ आया, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा है, मैथ्स में क्वेश्चंस है, तो वही टेक्निक तुम सभी में ऐसे लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? यस। और फिर उसके बाद जो जो टॉपिक के लिए, देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि इस पे नहीं बन रहा है, तो ये टॉपिक जैसे नहीं है, मैं फिर से मैथ्स का एग्जांपल दूंगा, जैसे कि लॉग पे नहीं बन रहा है, भाई क्यों नहीं बन रहा है सर, लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो पहले याद कर लो 1 घंटे में बैठ के, 10 बार 100 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। अब सर क्या करें, उससे रिलेटेड कोई भी किताब रेफरेंस उठाओ, कोई भी मेंस लेवल की किताब उठा लो, ऑनलाइन मिल जाएगी, उसके 5-5 6-6 क्वेश्चन कर लो, बस हो गया, 1.5 घंटे में तुम्हारा वो लॉक हो गया। अब क्या करना है, वही क्लास के क्वेश्चन जो टीचर ने करवाए, वही जो शीट्स टीचर ने दी है, वही मॉड्यूल के, अब वो लॉक के उठा लो। 2 घंटे का काम है, किसी भी दिन इन 5 घंटे में से 6 घंटे में से 2 घंटे निकाल लेना, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हफ्ते में ऐसे 2-3-4 स्पॉट्स निकाल लो कि मैं इस दिन ये कर लूंगा पार्ट, नॉट द टॉपिक कंप्लीट, ये सब टॉपिक, ये सब टॉपिक, ये सब टॉपिक हफ्ते में कर लिया, ऐसे ही नेक्स्ट हफ्ते में ये कर लिया, इस टाइप से टाइम लगेगा, पर मैं बैकलॉग को अब बढ़ाऊंगा नहीं, मैं उतना ही रखूंगा या थोड़ा कम करते जाऊंगा। उसके लिए करंट का इंपॉर्टेंट है, पेस में चलना। समझ आ गया? ओके हाँ बोलो सर जैसे कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे और हमें 4 चैप्टर आने वाले हैं, तो पहले वो 3 चैप्टर देखो, पहले 3 स्ट्रॉन्ग करो, ताकि 3 से 70% भी आ गया, यू आर द टॉपर, 70% मार्क्स पे भी, उस पे कॉन्फिडेंस रखो, और जो नहीं हुआ उसको धीरे धीरे आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके खत्म करो। अक्टूबर नवंबर में AITS भी आएगी, तब तक तो हो जाएगा ना। हाँ सर, लेकिन अभी बस, इसके लिए तो अभी 70% हुआ है तो 70% स्ट्रॉन्ग करो, 70% में पूरे ले आओ, तुम तब भी टॉपर हो अपनी क्लास के, तो अगर पूरा सर करते तो फिर अभी वही चल रहा था और वही वीक है, तो फिर भी हम पहले 3 पे फोकस करें ज्यादा। अभी तो देखो, अभी वक्त कम है, प्रायोरिटी फिर से प्रायोरिटी आ गई, 4 दिन बाद पेपर है, तो वो नया करने से बेटर है जितना पढ़ा वो दिमाग में घुसाओ, दिमाग में रिटेन करो, क्योंकि जब पेपर आएगा, मैं जब डिस्कस करूंगा, ये तो क्लास में बताया, नहीं बना सर, याद ही नहीं आया, कम से कम ऐसा अफसोस तो ना हो, इतना अफसोस तो चलेगा कि ये मुझे आता नहीं था इसलिए नहीं बना, पर जो आता था वो तो बने, और उसके लिए मैंने ये टेक्निक बताई। अब पता नहीं तुम कल तक कितना तैयार कर सकते हो, अगर ये तुमने कर लिया, काम खत्म, तीनों सब्जेक्ट में लगेंगे 6-7-8 घंटे, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा पूरा, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखोगे तो सॉल्यूशन भी देख लेना, और फिर उस पेपर को उठा, ऐसे ही आज उठे, चलो आज क्या करना है, वो भाई जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं ना, तुम ये अपने 100 क्वेश्चन वाली शीट उठाई, बस देखो, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन देख के तुम्हारी पूरी स्टेप्स दिमाग में आ रही है, यू आर प्रिपेयर्ड। नहीं आई तो यही तो होता है, जब पेपर में क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है ना, तो मेरा पूरे चीजें आ जाएगी, क्योंकि 50% लॉजिक्स तो उसी में से बनते हैं ना पेपर के, 50% बिल्कुल बनते हैं, तो 50% तो ऐसे ही मिल गए तुम्हें, 300 में से 50% 150 मार्क आ गए। अब ये जो तुमने ये वाली जो टेक्निक लगाई है, ये जो करा है, शीट्स करी है, ये तुम्हें 200 तक पहुंचा देगी, और 299% 6 लाख 8 लाख बच्चों में तुम 10,000 में आ गए, ये हो गया आराम से। सर हाँ
सर ऐसे नो कल नवरचना में फिजिक्स का टेस्ट है, तो अभी रात को मुझे थोड़ा बहुत उसका रिवीजन करना है, तो मैं रात को नोट्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दूँ या फिर सुबह नोट्स पढ़ लूँ तो देखो चल अब जाएगा? उसमें तो देखो, अगर बोर्ड्स के लिए मैं बात करूँ तो एस एल अरोरा बुक बहुत अच्छी मानते हैं, मतलब स्कूल में वही प्रेफरेंस होती है स्कूल के लिए, फिजिक्स के लिए एस एल अरोरा। तो फटाफट उसके सॉल्व एग्जांपल्स गो थ्रू कर लो, यू आर प्रिपेयर्ड। और जितने भी थ्योरम्स है, प्रूफ है, वो तुम्हें पता होंगे। नहीं पता है तो कोई भी पेपर या कोई भी जिसके क्वेश्चंस रहते हैं, किताब है कोई बोर्ड लेवल की, उसमें देख लो एनसीईआरटी में कि प्रूविंग वाले कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कर लो। तुम्हें इस समय सिर्फ प्रूविंग वाले के देखने चाहिए, और बेसिक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड आते हैं। सर ने बहुत टफ करवाए हैं, अपन जो इजी वाले पार्ट है वो देख लेंगे, किताब के देख लेंगे, और जो भी है उसको रिवाइज कर लो, 1 घंटे 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। टॉपिक भी ज्यादा नहीं है अभी तो, दो चैप्टर तो है, दो घंटे लगा दो, 2 घंटे हो गए अपने उसके। फिर अपन 3 घंटे, अपने पास तो 5 to 6 आवर्स है, 2 घंटे हो गए, अब अपन अपना बाकी का काम कर लेंगे। ऐसे मैनेज होता है। और अगर तुमने उस समय पूरा ही टाइम लगा दिया, कुछ पढ़ा नहीं जो क्लास में पढ़ाया, नेक्स्ट डे समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। और अगर तुम तैयार हो, अब तुम देखो स्कूल रोज चाहते हो, फिर भी एग्जाम के 1 दिन पहले तुम्हें या 2 दिन पहले तुम्हें पूरा फ्री चाहिए, तो भाई फिर तो क्या कर रहे हो तुम, कैसे बच्चे हो फिर? स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा तो फिर। और रोज का रिवीजन हो ही नहीं रहा, रोज की पढ़ाई हो ही नहीं रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। और रोज ही अगर तुम्हें लगता है एनसीईआरटी का बहुत डर है, तो रोज आधी घंटा निकाल लो, रोज आधी घंटा आज से निकाल लो कि रोज आधी घंटा हमें करना ही है, रोज आधी घंटा बोर्ड का पढ़ना है, तो बोर्ड का टेंशन खत्म हो जाएगा ना एग्जाम तक। तो इन 6 घंटे में से फिर हम 6 आवर्स लेते हैं, यस सर। रोज 1 आवर में बोर्ड का ही पढ़ूंगा, तो फिर जब एग्जाम आएगी बोर्ड की तब तो प्रेशर नहीं लोगे ना। लो एक और यस तैयार सर। कर, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो तब 1 घंटा रोज अभी से पढ़ लो, और फिर से अभी तक जितना बिगड़ा, अभी तक जो प्रॉब्लम हुई उसको मिट्टी में डालो, नई शुरुआत करो। ऐसा नहीं हो कि 1 महीने बाद हम फिर से ऐसी मीटिंग रखे, तुम फिर से उसी पॉइंट पे है, सर सॉरी सर मेरा ये महीना भी बिगड़ गया, मैं एक और रखूंगा, फिर से वही बोलूंगा, फिर वही। तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तुम चाहते ही नहीं उठना, तुम चाहते हो कि मैं बार बार गिरूं। अगर बच्चा चाह ही ले कि मुझे चलाना नहीं है साइकिल, तो वो सीख सकता है क्या, अगर वो ऐसा चाह ले? नहीं। नो सर। सॉरी टू से, दुनिया का कोई भी धुरंधर आ जाए, अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता है। तुम नहीं चाहोगे कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, तो कोई भी तुम्हारे अंदर वो आग नहीं पैदा कर सकता है। मैं बस चिंगारी लगा रहा हूं कि आज के बाद तुम में एक ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली चेंज आ जाए। चलो ड्रास्टिकली नहीं आए तो थोड़ा थोड़ा तुम उभरते जाओ, नेक्स्ट महीने की मीटिंग में तुम और थोड़ा सा उभर जाओ। अगर ऐसा भी करोगे तो हो जाएगा, बट अगर तुम नहीं चाहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। विमेन्स हॉकी टीम ने सोचा था, उनका ड्रीम होगा शायद कि मुझे फाइनल में पहुंचना है, तो वो वहां तक पहुंच पाए, उनमें कॉन्फिडेंस था। बच्चे बोलते हैं सर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे प्लान, और इंजॉय लेके पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये 5 घंटे तुम्हें पढ़ना है तो उसको ड्यूटी नहीं मानो। ऐसा तुम्हें मतलब कोई ऐसे यूं दबोच के नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है? जिसको अपन बोलते हैं ना, जैसे मास्क पहनते हैं, तो लोगों को मास्क में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं नहीं पहन सकता है, मुझे घुटन होती है। अगर तुम उसको उसके लॉजिक समझोगे कि भाई क्यों जरूरी है, तो तुम्हें वो घुटन नहीं देगा, वो तुम्हें सेफ्टी दे रही है, जैसे जो मैंने तुम्हें बताया है। 6 आवर्स पढ़ोगे तो तुम्हें बंदिश लगा दोगे, देखो पढ़ना तो फिर भी है, अगर टारगेट फुलफिल करना है, या स्कूल का भी पढ़ना तो है। ऑप्शन अब नहीं है कि मैं पीछे हटके कुछ और ले लूं मैं डायरेक्शन, ठीक है? तो करना है तो उसको खुशी खुशी करो, टारगेट बना के चलो। जो समझ में नहीं आए, जो प्रॉब्लम है, वो मुझसे शेयर करो, वी विल टेक आउट द सॉल्यूशन फॉर इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। सॉल्यूशन निकलेगा। यस सर। पर अभी पुराने को छोड़ के, पुराने के बारे में ना सोचते हुए, अभी ये देखो कि अभी अब मैं अब क्या कर सकता हूं। और अगर ये इतनी चीज में प्रॉब्लम है तो वो इतनी ही रहे, ये बड़े नहीं। और इतनी चीज में कोई ऐसी चीज है जो आगे यूज हो रही है, वो पहले खत्म कर दो, वो एक स्लाइस को उठा लो। एक वो रहता है ना सैंडविच, या उस टाइप से जो खास की चीज होती है वो अपन कैसे निकाल लेते हैं, काम की चीज, और वो खा लेते हैं अपन। जनरली बच्चे करते हैं ऐसा कि ये अच्छी, ये वाला पार्ट में हिस्सा ले लूंगा, तो ये चीज करो, ठीक है? समझ आया? और प्रिंट हार्ड कॉपी से पढ़ो, सॉफ्ट कॉपी बंद कर दो। और एक और चीज जो मैं बोलने वाला था, मैं अनाउंस कर देता हूं, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम थर्सडे, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे या फ्राइडे, वो मैं बता दूंगा, ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट, बट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी रहेगा, एक साथ चलेगा। जो नहीं आ सकता, नो इश्यू,
जो आ सकता है, जिसने कंसेंट फॉर्म भरा है, मैं लिस्ट बता दूंगा, वो रोटेशन में किस दिन आना है वो मैं सब व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो नाउ यू कैन कम ऑफलाइन ऑल्सो, थर्सडे से या फ्राइडे से या मंडे से नेक्स्ट वीक, वो मैं बता दूंगा। कल मेरी थोड़ी सी प्लानिंग हो जाए, क्या है 12th आना क्योंकि शुरू हो चुका है, रोज 20 बच्चे अराउंड आते हैं, तुम में भी 20 अराउंड बच्चे आएंगे रोटेशन में, इस टाइप से। ओके और जो नहीं आ सकता है लोड मत लो, ऑफलाइन जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो वैसे ही सब चलेगा। जो ऑफलाइन में भी आएंगे तो हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, और वो प्रोजेक्टर तुम ऑनलाइन बच्चों को डायरेक्ट करता है। जैसे मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा था अभी कुछ दिनों से, मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा था, तुम्हें शायद पता ही नहीं होगा, मतलब प्रोजेक्ट करा हुआ उस पर मैं लिख रहा था। ठीक है, तो सब कुछ सेम ही चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो आ सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंग इज दैट योर टाइम शुड नॉट वेस्ट, टाइम वेस्ट ना हो और कोई एक्सक्यूजेस ना रहे, और जैसा मैंने बोला है उसको तुम फॉलो करोगे। हाँ सर जी, आप आप बार बोलो। फिर से लेटर भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा। ओके, मेरा डिलीट हो गया है सर। हाँ मैं भेज दूंगा। और ये जो जैसे एग्जाम एंजाइटी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, बेटा पहले जो मैंने बोला वो फॉलो करना शुरू कर दो, सब खत्म हो जाएगा। और मैंने तुम्हें क्या बोला तुमने सुना नहीं शायद, तुम एक वो क्वेश्चन पे पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिखो जो हमने क्लास में करे, और उसको ऐसा टेस्ट दे दो एक दिन पहले। सी द कॉन्फिडेंस यू विल गेट इन द पेपर। तुम्हें मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया, निकालो उस पेपर का प्रिंट, प्रैक्टिस पेपर का, और कल कर लो अपने लेवल पे उस पेपर की टेस्टिंग, और देख लो 3 घंटे बैठो, 3 घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितना आता है, उससे तो बेटर ही होगा ना फाइनल टेस्ट में। ये एंजाइटी दूर हो जाएगी। एंजाइटी को जितना पहले खुद ले लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तुम्हें बताता हूं मैं एक चीज, तुम्हें शायद ना पता होगी, मैं एक और तुम्हें उदाहरण देता हूं। जब बैडमिंटन या ये कुछ जो शुरू होता है ना, जब हॉकी या चलो बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, दो प्लेयर जब खेलते हैं ना, वो 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ट्रायल करते हैं। तुम देखना कभी ऐसे खेलते दोनों टीम वाले, दोनों उधर वाले ऐसे ही मारते, देखा है तुमने कभी? फ्रीली ऐसे जैसे प्रैक्टिस बोलते हैं जो भी है, वो पता है क्या कर रहा है, वो उनकी एंजाइटी को दूर कर रहा है कि अपोनेंट कोई भी हो उसके साथ मैं पहले ट्रायल कर चुका हूं, ताकि वो फ्रीली फ्लो मतलब इजीली खेल ले। बोलो, और एथलेटिक्स में भी यही होता है। सब जगह वही होता है। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, उनकी एंजाइटी दूर हो रही है, उनको वो जो डर होता है ना ऐसे ऑडियंस को देख के, वो सब कम हो गया। ये टेक्निक है, शायद बहुत को नहीं पता होगा, उनको लगता होगा ऐसे यूं ही कर रहे हो, यूं यूं नहीं कर रहे हो। इसलिए पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर कोई भी स्पोर्ट्स में तुम देख लो, पहले वार्म अप तुम्हें करते हैं। वार्म अप करवाते हैं। वो तुम्हें क्या कर रहा है, वो उस एंजाइटी से दूर कर रहा है। तो तुम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे उसके लिए? तुम प्रैक्टिस पहले से ही एक प्रैक्टिस, एक क्लास पेपर ऐसा में। टेस्ट दे दो, जो क्लास के क्वेश्चन उसी को ऐसा टेस्ट दे दो, पूरे डिटेल सॉल्यूशन। तुम्हें टेस्ट पेपर्स में बहुत सारे देता हूं, और चाहिए तो मैं और दे दूंगा, उसको ऐसा पेपर अटेम्प्ट करो। ये तुम्हारा वार्म अप हो गया एक्चुअल टेस्ट के पहले। तो शायद बहुत हद तक 90% खत्म हो जाएगा। हाउ टू कोप अप विद डिस्ट्रैक्शन, बेटा टारगेट अगर बनाया है तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और जितना मैंने एजेंडा दिया है कि 10 क्वेश्चन तो करना ही है, सोऊंगा ही नहीं मैं कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं हुए आज। तो जब ये जज्बा आ जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और मेडिटेशन जो मैंने कहा है, ये सब उसी के तरीके हैं जो मैंने बताया। ठीक है, ऑकवर्ड बहुत लगा मैंने डिश वॉश करा, बेटा यही तो प्रॉब्लम है। ये ऑकवर्ड तभी लगता है चीजों में, अब धीरे धीरे जब इनके यूज टू हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। यही तो वो डर, हिचक, बहुत सारे बच्चे टीचर से डाउट नहीं पूछते, वो हिचक वही है। बहुत ऑकवर्ड लगता है टीचर से डाउट पूछने में, बहुत ऑकवर्ड लगता है अपने डाउट शेयर करने के लिए। यही तो हटाना है। तो क्यों ना अपन घर से ही शुरुआत करें। घर में तो तुम्हारे घर वाले ही है ना, कि कोई पड़ोसी आके तुम्हें देख रहा है? बताओ आदित्य चौधरी, घर वाले ही है, वो तो अपने हैं तुम्हारे। तो अगर वो यस अपने सर। हैं तो फिर क्यों नहीं उनके सामने काम कर सकते हो? वहीं से शुरुआत करो, तो धीरे धीरे ये हिचक, ये इंट्रोवर्ट नेचर, ये सब खत्म हो जाएगा। ओके, और बोलो। सर आपने टेस्ट का एडवांस्ड और सबका पेपर दिया है, वो अब कब सॉल्व करें? क्योंकि आ, सैटरडे को टेस्ट है। आ, अभी तो देखो, अभी तो मेंस का आ रहा है, तो कल अभी रिवाइज करो। अगर तुम्हारा रिवीजन हो जाता है तो कल ही अटेम्प्ट कर लेना रात को, 2 घंटे 1 घंटे, या टॉपिक वाइज उठा लो। फिजिक्स तैयार है, फिजिक्स अटेम्प्ट करके देख लो, हो गया। वार्म अच्छा, अप टॉपिक में कर लो। क्या? सेक्शन वाइज, लाइक ये पर्टिकुलर सेक्शन आज करा, फिर अगला सेक्शन कल। हाँ ऐसा कर सकते हो ना, अगर रिवीजन हो गया तो पहले तो वो अच्छे से करो, फिर उसके बाद ओके सर। जैसे तो आज हो मतलब गया, ऐसा चलो कर मैथ्स सकते हैं मैंने, 1 1 आवर की गैप में ले हाँ या वैसे कर लो, या एक 1 घंटे सेक्शन। चलो आज बैठ जाओ, आज मैं फिजिक्स कर लूंगा, कल मैं 1 घंटे मैथ्स केमिस्ट्री कर लूंगा उसका पार्ट, और 1 घंटे। ये तो बच्चे करते ही है, 3 घंटे जब नहीं रहते उनके पास, तो जो कंप्लीट हो गया उसका कर लो, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ,
और कुछ? नो सर, थैंक यू। ठीक है सर, एक और डाउट था, जब भी पेपर सामने आता है तो पहले कौन सा सेक्शन कर? देखो, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से शुरू करो, तो वीकनेस भी स्ट्रेंथ में बदल जाती है। अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है पेपर में, और यू शुड नो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। मैं तो ये बोलता हूँ, कम टाइम में, ऐसा नहीं कि उसमें टाइम ज्यादा लगा दोगे तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी तीनों सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक, कौन से सब टॉपिक की स्ट्रेंथ है, छाटो उस पार्ट को और पूरा खत्म कर दो। देखना क्या फ्लो आएगा, उस फ्लो में तुम क्या क्या और क्वेश्चन कर लोगे वो नहीं है। और 3 घंटे में, चलो अभी तक अपने इतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, 3 घंटे का पहला पेपर दोगे तो कोई बात नहीं, मैं 75 के बजाय मैं 50 क्वेश्चन करूंगा 3 घंटे में, 40 करूंगा, पर वो सॉलिड करूंगा। ये टेक्निक, ये सब मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट जो अपनी मीटिंग होगी। पेपर तुम दो तो सही पहले, फिर मैं और टेक्निक्स बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी तुम दिया नहीं है तो मैं एकदम बोल नहीं सकता उन सब चीजों पे, वो प्रॉब्लम्स कुछ और आएगी फिर जब तुम 3 घंटे के पेपर्स दोगे। ओके 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 सर। चलो, मेरे ख्याल से तो शायद सभी पॉइंट्स, सभी डाउट्स बच्चों के क्लियर हुए होंगे, आई थिंक सो। यस Yes. और ठीक है, तो क्या इनको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? वरना मेरा आज का सेशन वेस्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 आवर 24 मिनट्स हो गए हैं, और सेंटर से भी सब लोग जा चुके, अकेले मेरे और एक गार्ड भैया है। तो हम आज का सेशन को यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं। आई होप मेरे इस एफर्ट्स को तुम पॉजिटिव वे में लेते हुए इसको फॉलो करोगे जैसा मैंने बताया है। और टीचर कुछ बता रहा है तो टीचर पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे, यू वोंट सक्सीड। एक एथलीट अगर अपने मेंटर या गाइड पे अगर भरोसा नहीं करेगा तो वो कभी जीत नहीं सकता है। समझ आ रहा है? ये याद रखो, यस सर। लाइफ का असूल है। और जब वो जीतता है ना तो सबसे तो खुशी भी उसी मेंटर को होती है, और वो भाग के अपने मेंटर के पास जाता है। तुम देख लो, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो सामने दिख रहा है एट प्रेजेंट। मैं कोई भी ऐसे एब्सर्ड या कोई ऑकवर्ड नहीं दे रहा हूँ। तो ट्रस्ट योर टीचर, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम किसी भी एक अच्छे बच्चे जो यहाँ से IITian गया, या तुम किसी से भी पूछ लो, वो यही बोलेगा जिससे तुम पढ़े हो उस पर भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि तुम तो अभी अभी नए आए हो, उन टीचर के सामने ऐसे कई बैचेस जा चुकी है ऑलरेडी जिनको पढ़ाया है टीचर ने। तो ऐसी चीजें तुम नए नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स वाली बैचेस टीचर ने देखी होगी। तो टीचर के पास एक्सपीरियंस बहुत है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर निकाल देगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स। ओके चलो, Yes. तो हम क्या यहाँ पे वाइंड अप करें? आई होप दिस सेशन वाज इफेक्टिव, एंड यस सर। मैं एक फीडबैक फॉर्म Yes, sir. भेजूंगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने जिसने ज्वाइन करा था आज वो उसको जरूर फीडबैक देंगे मुझे, जो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, 3 टाइप के ऑप्शन होंगे। ओके चलो, तो मैं वाइंड अप करता हूं, और कुछ होगा तो अपन इस मीटिंग को, क्या तुम चाहते हो कि अगले महीने अपन फिर से ऐसी एक मीटिंग रखें और फिर कुछ और Yes, sir. problems Yes, पे deal sir. करें? Yes, sir. चलो, सर ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ अगर और प्रॉब्लम्स आएगी अपन वो करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो और देखेंगे। आज मैं जितने तुम्हारे पॉइंट्स ले सकता था मैंने ले लिए, अगर कुछ रह गया हो तो सॉरी उसके लिए। ओके चलो, तो हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सो थैंक मच यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।